सो हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था गाली वेरोनिका पार्क बनकर डू से मिलती है और अपनी फेस ब्लाइंडनेस की वजह से डू भी गाली को वेरोनिका ही मान लेता है। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गाली तो पहले एक्सपेंसिव फ्रेंच क्विजीन एंजॉय करती है, फिर डू गाली के लिए एक्सपेंसिव वाइन भी ओपन करता है। ये सब करने के बाद गाली में वेरोनिका की आत्मा घुस जाती है और वो जानबूझकर सॉस को अपने हाथ में लगाकर डू को उसे साफ करने को कहती है, पर डू बिना किसी हेजिटेशन के अपने रुमाल से गाली के हैंड को क्लीन करता है। ये देखकर गाली को भी अच्छा फील होता है। फिर दोनों नेक्स्ट डिश टेस्ट करते हैं। गाली को टेस्ट करते ही समझ आ जाता है इसमें पीनट्स डले हैं। यहाँ गाली में अपनी सेक्रेटरी वाली आत्मा वापस आ जाती है और वो अचानक से डू के पास जाकर उसे डिश खाने से रोकती है और डू से पूछती है कि आप ठीक हो। डू हाँ बोलता है, पर फिर कहता है आप निवाले को डस्टबिन में फेंक दो। फिर अगले ही सीन में गाली गंदा सा मुंह बनाकर घिस घिस कर अपने हाथ धो रही थी और अपने आप पर ही गुस्सा कर रही थी, मुझे ये करने की क्या जरूरत थी। आगे गाली वेरोनिका की तरह मटकते हुए डू के पास पहुंचती है। फिर डू गाली से पूछता है तुम्हें कैसे पता मुझे पीनट से एलर्जी है। गाली बोलती है आपकी सेक्रेटरी ने मुझे बताया था, वैसे बहुत अच्छी लड़की है वो। फिर डू गाली को उसके ड्राइवर को बुलाने को कहता है, पर गाली के पास तो कार के नाम पर उसका टायर भी नहीं था। तो गाली दिमाग लगाती है और बोलती है खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया है तो मैं वॉक करते हुए जाऊंगी। तो डू बोलता है मुझे भी थोड़ी स्टमक में ब्लोटिंग हो रही है, मैं भी आपके साथ वॉक कर लूंगा। दूसरी ओर देजू और वेरोनिका को दिखाया जाता है। देजू वेरोनिका को उन्हीं एक्सक्लूसिव राइट से रिलेटेड प्रपोजल देता है जिनके बारे में वेरोनिका की मॉम मिस पार्क ने डू की मॉम मिस सिम से बात की थी। यहाँ वेरोनिका देजू से बोलती है मैं 6 बजे के बाद काम नहीं करती हूँ, मैं बाद में इस प्रपोजल को पढ़ लूंगी, अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो ये प्रपोजल सीधा डस्टबिन में जाएगा। काम की बात खत्म होने पर फिर वेरोनिका अपने शंक्शन कप वाले फॉर्म में आती है और देजू से फ्लर्ट करने लगती है। वेरोनिका देजू से ड्रिंक्स के लिए पूछती है पर देजू मना कर देता है। तो वेरोनिका बोलती है कुछ तो रीजन है, प्रेसिडेंट सिम ने अपने नेफ्यू डोमिनिक की जगह तुम्हें यहाँ भेजा तो तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए, पर देजू यहाँ नहीं पिघलता है। दूसरी ओर डू और गाली वॉक कर रहे थे, उस टाइम बारिश भी शुरू हो जाती है। गाली अचानक से अपना छाता निकालकर डू के ऊपर कर देती है और डू गाली को अपने कोट से कवर करता है। यहाँ माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया था। फिर गाली डू से उसकी स्टमक ब्लोटिंग के बारे में पूछती है तो डू बताता है आजकल मैं लंच नहीं कर रहा हूँ। तो गाली पूछती है क्यों नहीं कर रहे। डू बताता है पहले मेरे लिए लंच मेरी सेक्रेटरी ही लाया करती थी, पर अब आजकल वो लंच ब्रेक में ऑफिस में नहीं होती है तो मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। ये गाली की दूसरी शर्त थी, वो 1 घंटे का लंच ब्रेक ले सकती है। तो गाली बोलती है तुम खुद कैफेटेरिया में जाकर लंच कर लिया करो। डू बोलता है वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और मैं क्राउड में कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। तो फिर गाली डू को बोलती है चलो एक ट्रिक ट्राई करते हैं। गाली डू के हाथ के थंब और फिंगर के बीच के पोर्शन को मसाज करने लगती है और बताती है ये ट्रिक मेरी मॉम ने मुझे बताई थी। डू पूछता है मिस पार्क ने। तो गाली बोलती है मॉम तो मॉम होती है और ऐसा करने से डू की ब्लोटिंग भी ठीक हो जाती है। डू यहाँ फेक वेरोनिका के इसी बिहेवियर से इम्प्रेस हो रहा था और सोच रहा था ये कैसी दिखाई देती होगी, पर फिर गाली को जब ये रियलाइज होता है वो जल्दी से टैक्सी बुलाती है और डू का कोट वापस करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन चेयरवुमेन पार्क मिस सिम से आकर पूछती है तुम्हारे बेटे ने क्या कहा, उसे मेरी बेटी कैसी लगी। मिस सिम बोलती है तुम पहले अपनी बेटी से पूछो उसे डू अच्छा लगा या नहीं। मिस पार्क बोलती है मेरी बेटी का दूसरा नाम शंक्शन पंप है, तुम अपने बेटे के बारे में बताओ। फिर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कल रात जब गाली यानी फेक वेरोनिका से मिलकर डू घर पहुंचता है तो मिस सिम ने डू से उसकी डेट के बारे में पूछा था, तो डू ने कहा था उसे वेरोनिका अच्छी लगी। ये सुनकर चेयरवुमेन पार्क खुश हो जाती है। फिर कल रात सब कांड करने के बाद गाली खुद को कन्विंस करते हुए बस वो एक सपना था यही सोचते हुए ऑफिस पहुंचती है और तभी डायरेक्टर डू से टकरा जाती है। गाली तो डू से चेहरा छिपा रही थी और काम का बहाना लगाकर जाने लगती है, पर डू आज अच्छे मूड में था तो वो गाली को बोलता है मैं जानता हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम काम करते हुए मेरी ओर फेस किया करो क्योंकि वर्ल्ड में एक तुम ही हो जिसका चेहरा मैं देख पाता हूँ। पर इसी टाइम गाली को वेरोनिका का कॉल आ जाता है तो गाली पहले तो वहाँ से भागकर अकेली जगह जाती है और फिर वेरोनिका से बात करती है। वेरोनिका फोन पे बोलती है पहचाना मुझे, हमने पहले साथ काम किया था और कितना मजा करते थे हम। गाली यहाँ सोचती है मजे तो सिर्फ तुम करती थी। आगे वेरोनिका कल रात के बारे में पूछती है तो गाली बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है ये डिनर मीटिंग आपकी मॉम्स ने अरेंज की थी, अगर आप अपनी मॉम से ये बोलेंगे आप दोनों नहीं मिले हैं तो उन्हें बुरा लगेगा, तो आप अपनी मॉम से बोल देना आप दोनों कल रात को डिनर पे मिले थे और मेरे बॉस भी अपनी मॉम से यही बोल देंगे। वेरोनिका ये सुनकर तो पहले शॉक होती है पर फिर थोड़ा सोचने के बाद गाली की बात मान जाती है, पर बदले में देजू का नंबर मांगती है। फिर आगे देजू और मिस ली लंच पर आए थे, दोनों ही देजू की मॉम के बारे में बात करते हैं। देजू मिस ली की इतनी रिस्पेक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ के बाद मिस ली ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। मिस ली देजू से कहती है तुम याद रखना मैं हमेशा तुम्हारी साइड हूँ और तुम्हें भी हमेशा मेरी साइड रहना है। इस पर देजू भी हाँ बोलता है। आगे डू देजू के घर आया था तो उसे वही पेन ड्राइव उसके डेस्क पर मिलता है जो उस रात डू उसके ऑफिस से लेकर आया था। फिर डू देजू से उसके सिगरेट के बारे में पूछता है। इस पर डू देजू को बोलता है ऐसे मजाक मत किया करो, तुम कंपनी से क्विट नहीं करोगे। तो देजू बोलता है मैं कब तक तुम्हारे नीचे काम करता रहूंगा, मुझे ये डिसीजन खुद लेने दो। इस पर डू कुछ रिप्लाई नहीं करता है और अपने ऑफिस में आ जाता है। डू लाइट ऑन करने लगता है तो उसे पता लगता है बल्ब तो खराब
खराब है। फिर ऑफिस में ड्राइवर कार की को देने आता है और पूछता है सर आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं। तो डू उसे भी बल्ब खराब होने के बारे में बताता है। फिर डू अपनी कार की को अपने टेबल के ड्रॉअर में डाल देता है। दूसरी ओर सेक्रेटरीज की टोली गाली से वो पैसे वसूल कर रहे थे जो कल क्लब में गाली बिना दिए ही भाग गई थी। गाली गंदा समूह बनाकर बोलती है तुम तो पार्किंग फीस के पैसे भी मुझसे ले रहे हो। तो टोली बोलती है तुम शुक्र करो हम उस ड्रेस और मेकअप के लिए तुमसे पैसे नहीं ले रहे। आगे डू भी घर के लिए निकल जाता है पर नीचे पहुंचकर उसे याद आती है वो कार की तो लाया ही नहीं। पीछे से ड्राइवर मास्क लगाकर डू के ऑफिस में जाता है और डू के ड्रॉअर से उस पेन ड्राइव को चुरा लेता है। पर इसी बीच डू भी कार की लेने के लिए ऑफिस में आ जाता है और अटैकर के कपड़े देखकर उसे पहचान जाता है। अटैकर वहां से भागने लगता है पर आज तो डू उसे पकड़ लेता है और उसे वास से हिट करने ही वाला था। पर उसी टाइम गाली वहां आकर डू को रोकती है और बताती है ये अटैकर नहीं आपका ड्राइवर है। फिर डू ड्राइवर से पूछता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो ड्राइवर झूठ बोल देता है मैं यहाँ बल्ब फिक्स करने आया था। पर फिर गाली डू के हाथ पर चोट नोटिस कर लेती है और अगले ही सीन में डू हॉस्पिटल बेड पर था और डॉक्टर गू को बोल रहा था मैंने अपने ड्राइवर को आज ऑलमोस्ट मार ही दिया था, आप मेरी फेस ब्लाइंडनेस जल्दी ठीक कीजिए। तो डॉक्टर गू से बताते हैं अमेरिका से एक डॉक्टर आने वाली है जो इस तरह के केस हैंडल कर चुकी हैं, तुम टेंशन मत लो बस अभी रेस्ट करो। फिर आगे गाली डू के लिए ब्लैंकेट लेकर आती है और डू को बोलती है अगर आपको कुछ गलत लग भी रहा था तो आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी, खुद लड़ने क्यों लग गए। डू बोलता है हाँ ठीक है सॉरी। फिर वहाँ ड्राइवर भी डू से मिलने आता है तो डू ड्राइवर को सॉरी बोलता है। तो ड्राइवर भी सॉरी बोलता है और कहता है मैं भी अंधेरे में आपको नहीं पहचान पाया। पर फिर बाहर जाकर अटैकर किसी को कॉल करता है और बताता है मुझे पेनड्राइव मिल गया है। आगे फिर गाली हॉस्पिटल से घर जाने लगती है तो डू उसे अपना कार्ड देकर बोलता है रात ज्यादा हो गई है तुम टैक्सी ले लेना। गाल ही इसके लिए मना करती है तो डू बोलता है सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं देख सकता हूँ, अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी साइड कोई नहीं रहेगा। फिर अगले सीन में भागते हुए गाली एयरपोर्ट पहुंचती है और लेट आने के लिए नामी और जोंगी को सॉरी बोलती है। नामी बोलती है हमें पता है तुम्हारे बॉस के साथ कोई सिचुएशन हो गई होगी और जोंगी बोलता है तुम उसी सिचुएशन में फंसकर लेट हो गई हो, हम दोनों सही बोल रहे हैं ना। तो गाली बोलती है सही पकड़े हैं। आगे फिर गाली नामी को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहती है और उसे नया फोन भी गिफ्ट करती है और उसका पुराना फोन अपने लिए रख लेती है। फिर गाली नामी को मॉम को बाय करने को कहती है। फिर नामी साइड में देखकर हवा में ही मॉम को बाय करती है और सबको सी ऑफ करने के बाद फ्लाइट लेने के लिए चली जाती है। और यहाँ हमें मॉम की आत्मा भी गाली और जोंगी के साथ नामी को बाय करती हुई दिखाई देती है। यहाँ हॉस्पिटल में नर्स गाली का गार्जियन पास डू के पास ही दे देती है। गार्जियन पास को देखते हुए डू अपने करीबी लोग मॉम और देजू की हर्टफुल बातों को याद करता है। पर फिर अपना मूड ठीक करने के लिए विंडो ग्लास पे वाटर मॉइस्चर से फेस बनाने लगता है और फेक वेरोनिका और अपनी फर्स्ट मीटिंग को याद करते हुए सोचता है वो दिखती कैसी होगी। दूसरी ओर घर में बैठकर गाली भी डू हॉस्पिटल में ठीक होगा या नहीं इसी के बारे में सोच रही थी। आगे वो डॉक्टर अमेरिका से आ गई थी और डॉक्टर गू के साथ डू का ही केस स्टडी कर रही थी। डू डॉक्टर पार्क से पूछता है मेरी इलनेस का आपके पास कोई ट्रीटमेंट है। डॉक्टर पार्क बोलती है हाँ हम इसे सर्जरी से ठीक कर सकते हैं पर सर्जरी के साइड इफेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। डॉक्टर पार्क डू से बोलती है मुझे नहीं लगता है सिर्फ लोगों के चेहरे देखने के लिए तुम्हें इतना रिस्क लेकर दोबारा से अपने ब्रेन को ऑपरेट करवाना चाहिए। अपनी इलनेस का कोई भी क्योर ना मिलने पर डू सैड होकर हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था। पर फिर जब मिरर में डू अपने आप को देखता है उसे अपना चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था, मतलब डू अब अपने चेहरे को भी भूलता जा रहा था। आगे फिर ऑफिस में डू को येलो अमरेला दिखाई देता है जो फेक वेरोनिका यानी गाली का डू के पास ही छूट गया था। फिर डू गाली से वेरोनिका का नंबर मांगता है तो गाली बोलती है वेरोनिका के पास 10 फोन है और उसका पर्सनल नंबर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो डू बोलता है उसकी सेक्रेटरी का नंबर दो, मैं उसकी सेक्रेटरी से उसका नंबर अरेंज कर लूंगा। पर फिर इस सिचुएशन में गाली को डू को नंबर देना ही पड़ता है। पर फिर जब डू उस नंबर पर कॉल करता है तो कॉल गाली के फोन पर ही आती है। गाली फोन पिक तो नहीं करना चाहती थी पर मैसेज टाइप करते टाइम गलती से फोन पिक हो जाता है। फिर गाली वेरोनिका की आवाज में डू से बात करती है। डू वेरोनिका को उसका अमरेला लौटाने के लिए मिलने को कहता है। गाली दोबारा ना मिलने के लिए डू को किसी तरह अवॉइड करने की कोशिश करती है पर डू उसे शाम को किंगडम होटल में मिलने को बोल देता है। यहाँ अभी कॉल कट नहीं हुई थी, डू बात करते हुए गाली के पीछे आकर खड़ा हो गया था। गाली यहाँ बड़ी सफाई से कॉल कट करती है और डू से शाम को उसी से मिलने के लिए लीव लेकर घर चली जाती है। दूसरी ओर डॉक्टर पार्क से बात करते हुए डॉक्टर गू को पता चलता है अगर किसी तरह पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्रेन में ब्लड फ्लो के बढ़ने से पेशेंट की फेस ब्लाइंडनेस थोड़ी देर के लिए ठीक हो सकती है। फिर घर आकर फेक वेरोनिका बनने के लिए गाली अपना मेकओवर कर रही थी। इसी बीच उसे नामी का वीडियो कॉल आता है। यहाँ नामी बताती है वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी पहुँच गई है। पर फिर कॉल कट होने पर हमें पता लगता है नामी झूठ बोलकर यहीं कोरिया में रह रही है। अब ये क्या मिस्ट्री है कहानी में आगे ही सॉल्व होगी। अपने ऑफिस में प्रेसिडेंट सिम हयोंग खुशी से हंस रहे थे क्योंकि उन्हें डू को अपने ड्राइवर पर अटैक करने की न्यूज मिली थी जिसे वो डू के अगेंस्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूज कर सकते थे। आगे देजू वेरोनिका से मिलने दोबारा जाता है। वेरोनिका इस समय थिएटर में अपनी ही फिल्म देख रही थी। देजू पूछता है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट को रीड किया। वेरोनिका बोलती है अभी तो नहीं पर आज रीड करूंगी। आज से हम जितनी बार मिलेंगे उतने ही पेज में रीड करूंगी। तो आज हमारी फर्स्ट मीटिंग है तो मैं आज इस प्रपोजल का फर्स्ट पेज रीड करूंगी। और देजू के सामने ही अपने फोन से उसका नंबर डिलीट कर देती है और बोलती है अगर नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलना होगा तो तुम मुझे
मुझे खुद कॉल करोगे। पर देजू तो वहीं बैठ जाता है और बोलता है तुम प्रपोजल रीड करना शुरू तो करो, तुम सारा प्रपोजल एक साथ रीड किए बिना नहीं रह पाओगी। इस पर वेरोनिका बोलती है अगर तुम यहाँ वेट करने ही वाले हो क्यों ना काम के साथ थोड़ा फन किया जाए। पर उसी टाइम देजू के फोन पर डू के ड्राइवर पर अटैक करने वाली न्यूज पहुंचती है तो वो वेरोनिका को मना करके वहाँ से निकल जाता है और मिस ली को कॉल करके इसके बारे में पूछता है। पर मिस ली बोलती है मैं कहीं बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं। एक्चुअल में मिस ली को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। यहाँ देजू की स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए मिस ली से पुलिस वाले पूछते हैं उस रात आप कहाँ थी। पर ये सीन यहीं कट होता है और हमें गाली को दिखाया जाता है। गाली खुद को कन्विंस कर रही थी वो बस डू से अम्ब्रेला लेकर वापस आ जाएगी। पर जब गाली फेक वेरोनिका बनकर डू के पास पहुंचती है, गाली तो यहाँ सबसे पहले अम्ब्रेला के बारे में ही पूछती है। पर डू बोलता है मैं तो अम्ब्रेला लाया ही नहीं। तो गाली पूछती है फिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तो डू बोलता है मुझे दोबारा से स्टमक में ब्लोटिंग हो रही है। गाली बोलती है क्या। तो डू बोलता है मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरे स्टमक में फनी सी फीलिंग होती है। फिर इस पॉइंट पे हमें डॉक्टर पार्क की कंडीशन बैकग्राउंड में सुनाई देती है। जब भी पेशेंट किसी ऐसे पर्सन से मिलेगा जिसे वो प्यार करता है उसकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी और चांसेस है उसकी फेस ब्लाइंडनेस थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाए। डॉक्टर पार्क की इसी कंडीशन पे ये एपिसोड एंड होता है। क्या डू फेक वेरोनिका का फेस आज देख पाएगा? चलिए मुझे कमेंट्स में आप बताइए। बाकी जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।